हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी आर्टिकुलेट। दिस इज़ चिराग सिंह और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट की जानकारी मैं दे देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि 18 अप्रैल 2021 को सुबह 9 बजे से और रात को 9 बजे तक यानी 12 घंटे का एक मैराथन सेशन है। अब इस मैराथन सेशन में होने क्या वाला है भाई, इस मैराथन सेशन में आपके पिछले एक साल का रिवीजन होगा एंड दैट टू टॉपिक वाइज रिवीजन होगा करंट अफेयर्स का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे साइंस टेक का सुबह 9 बजे से शुरू होगा, अमन शर्मा जी लेंगे। आयुष सांगी सर लेंगे 11 बजे से इकोनॉमिक्स का। उसके बाद सुदर्शन गुजर सर लेंगे ज्योग्राफी का। दीपांशु सर लेंगे पॉलिटी एंड आईआर का 3 बजे से। सुमित कौंडे सर लेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी 5 बजे से। आरती चवारी मैम लेंगी आर्ट एंड कल्चर 7 बजे से। तो हर सेशन को 2 घंटे का समय निर्धारित करा गया है। अब इसमें खास बात आप लोगों के लिए देखिए ये रहेगी कि अगर आप इस 12 घंटे का सेशन ये पूरा देख लेते हैं, लेट सपोज कि ठीक है भाई, एक साथ तो मैराथन नहीं देखा जाएगा बैठ के, बट हाँ बीच बीच में आप और जैसे भी करके आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ भाई, जो आपका 2 घंटे का समय होता है उसमें आराम से 18-20 टॉपिक निकाले जाते हैं। अगर 18-20 टॉपिक हर सब्जेक्ट से निकलते हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, उन 100 टॉपिक्स में से आपको 15 to 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो क्या बुराई है आपके लिए। 12 घंटे का समय आप लोगों ने लगाया और उससे आपको 15 से 20 सवाल यानी कि तकरीबन तकरीबन 30-32 नंबर भी मान लो, 30 से 40, चलो और मिनिमम भी माने तो अगर 25 से 30 नंबर का पेपर भी अगर उससे मिला, तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपके लिए, कितनी बढ़िया बात हो गई ये तो। मतलब एक तरीके से 1/4 नंबर आपके स्कोर हो गए। बताइए, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। तो आपको इसके ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए। 18 अप्रैल को है ये, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप अन अकेडमी का 1 साल या उससे ज़्यादा वाला सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 28 अप्रैल से पहले, तो उसके साथ आपको 20 किताबें मिलती हैं जिनकी नेट वैल्यू कुछ 10,000 रुपये के आसपास है। 100% सिलेबस कंप्लीशन, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और हमारे जो यूपीएससी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा इसे तैयार करा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी इसमें दिए गए हैं। सबसे खास जो इसमें बात है वो ये है कि इस किताब के अंदर, इन किताबों के अंदर जो भी डेटा है वो आपका करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करा गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सी किताबें आप जो पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनमें डेटा को करंट अफेयर्स के साथ अलाइन नहीं करा गया है, तो वो एक थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है, तो वहाँ पर बहुत थोड़े डेटा को कभी कभी हर एडिशन में चेंज नहीं करा जाता है, तो वो इन किताबों से आपकी समस्या हल हो जाएगी। दूसरा, अगर आप अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की ओर जा रहे हैं और आप वन शॉट पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो अब लोन की व्यवस्था भी है। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वो है चिराग सिंह_अन अकेडमी। आप इसको जाकर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक, उस फॉर्म को भर दीजिए। सेल्स टीम विल गेट इन टच विद यू पीपल, और वो आपको इसके बारे में फिर पूरी जानकारी दे देंगे। 18 अप्रैल को अन अकेडमी कॉम्बैट है सुबह 11 बजे से। आपको ये चीज़ ज्ञात होनी चाहिए कि अन अकेडमी कॉम्बैट में अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आप लोगों को इसके साथ में क्या मिलता है, बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी मिलता है। और दूसरा, अन अकेडमी कॉम्बैट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये तो है ही कि आपको जो है भाई, रिवीजन आपका हो जाता है कंप्लीट सिलेबस का। 1 घंटे का टेस्ट है, 6 टॉपिक आते हैं इसमें, बढ़िया तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, मेरा रेफरल कोड रहेगा CSIAS10। अगर आप 28 अप्रैल से पहले एक साल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 31 जुलाई 2022 तक वैलिड रहेगा। 21 अप्रैल से 2021-22-23 के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। इंडिया टॉप एजुकेटर्स विल बी टेकिंग दीज बैचेस। एक 3500 MCQs का बैच है, फिर ये 1 ईयर का बैच है, आफ्टर दैट 2 ईयर का बैच फॉर यूपीएससी CSC, फिर ये NCERT बैच फॉर यूपीएससी CSC। आइकॉनिक प्लस है, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस के साथ। उसके बाद क्या है, ये फीस है कोर्स की। रेफरल कोड याद रखिएगा, CSIAS10।
चलिए तो फिर अब हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना। देखिए क्या होता है, एक आम सी बात समझिए। आपके पास आज 1000 रुपये हैं और मैं आपसे कहूँ भाई मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे उधार दे दीजिए। आप इस 1000 रुपये में जाके फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आप साइकिल ख़रीदने वाले थे, ठीक है। आप कहेंगे भाई मैं तुझे ये 1000 रुपये क्यों दूँ, मैंने कहा भाई 1 साल बाद मैं तुझे लौटा दूंगा। आप कहेंगे भाई मैं तुझे 1000 रुपये क्यों दूँ, मेरे को तो साइकिल ख़रीदनी है। मैंने कहा यार दे दे, मेरे को बहुत ज़रूरत है। अब तुमने मुझे पैसे दे दिए, अब 1 साल बाद क्या हुआ, मैंने तुम्हें 1000 रुपये लौटा दिए, लेकिन क्या हुआ 1 साल बाद साइकिल की कीमत बढ़कर 1100 रुपये हो गई। तो भाई तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना। पिछले साल तुम साइकिल खरीद सकते थे इस पैसे में, इस साल तुम साइकिल नहीं खरीद पाओगे इस पैसे में। इसका मतलब हो गया कि तुम्हारे पैसे की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी भाई वो चेंज हो गई। पहले तुम उसमें साइकिल खरीद सकते थे, अब तुम उसमें साइकिल नहीं खरीद सकते हो। तो इसका मतलब कम से कम, इसका मतलब कम से कम मैं तुम्हें उतना पैसा तो वापस करूँ 1 साल बाद जिसमें कि तुम साइकिल खरीद सको, क्योंकि तुम 1 साल पहले उस पैसे से साइकिल खरीदने जा रहे थे। 1 साल पहले तुम उस पैसे से साइकिल खरीदने जा रहे थे, तो इसीलिए ये इंटरेस्ट का कंसेप्ट जनरेट होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट होता है और हर साल प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं रहता, हर अगले साल प्रिंसिपल में उस साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर फिर उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। पेपर में आमतौर पर सवाल सिंपल इंटरेस्ट से आता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है तो बहुत आसान सवाल आता है। दूसरी चीज़, एक सवाल ही आता है, एक तो आता ही है और आमतौर पर एक ही आता है, तो 2.5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब प्रिंसिपल को करते हो पी से डिनोट, टाइम को करते हो टी से डिनोट, इंटरेस्ट को करते हो, सिंपल इंटरेस्ट को करते हो एस आई से डिनोट, और अमाउंट को करते हो ए से डिनोट, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अगर फॉर्मूले की बात करूं तो तुम लोग ध्यान रखोगे केवल और केवल एक फॉर्मूला, जिसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी, चलो अब इसका यूज देखते हुए चलो। प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, टाइम पीरियड 4 अपॉन 100। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, बहुत आसान। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 20 चौक 80 और 10 800। तो 800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट कितना बना, प्रिंसिपल था 1000, 800 रुपये का क्या बन गया, इंटरेस्ट, यानी 1800। तो 4 साल में आपको 800 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर, ब्याज के तौर पर चुकाने पड़े। फाइंड द अमाउंट, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो अमाउंट बताना है। तो भाई सबसे पहले एस आई निकाल लो, 2 4 6 0, फिर 3 6 18 और 2 20/3 हो गया, ये 3.5 अपॉन में 100 तो आ ही जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पे 10 उतार लो, 4 और 2 6 और 6 12, 3 3 8 24 2। ठीक है भाई, अब ये कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 35, तो 5 चौक 20 2। एक मिनट रुक जाओ, ये जीरो कटी हुई ना, 5 7 35, 5 2 2 और 2, ये भी हमने काट दिया। लो और आसान हो गया, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57, 574 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट बना। प्रिंसिपल अमाउंट था 2460, तो अमाउंट कितना हो गया भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 13 10 3, 3034 इज द आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरुण टेक 3000 फ्रॉम बी फॉर 2 years at 10%. What amount will be paid by him to B after the end of 2 years if interest is calculated half yearly? भाई जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करा जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्याज होता है, जो रेट है, वो 10/2 हो जाता है और टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है, क्योंकि अब हर 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो भाई आंसर क्या बनेगा इसका, देखो 3000 हो गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10 तो वो हो जाएगा 5, टाइम पीरियड था 2 तो वो आएगा 4, क्योंकि 2 साल में 6 6 महीने के 4
पोर्शन होते हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई। अपॉन में 100, 5 चौक 20 तिया, 5 चौक 20 तिया 60, तो कितने हो गए 600। तो 600 रुपये का इंटरेस्ट लग गया। इसका मतलब कुल ब्याज उसे कितना देना पड़ गया, कुल अमाउंट उसे 3600 देना पड़ा, ब्याज उसे देना पड़ा 600 रुपये। अब अगर ये हाफ ईयरली ना होता, ईयरली ही रहता, तो क्या फर्क आता, 3000 इंटू 10 इंटू 2। भाई क्या फर्क आया देखें जरा एक बार। भाई ये तो सेम ही आ गया। तुम बोलोगे सर ये आप हमें क्या क्या करा रहे हो, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो अब सुनो मेरी बात को, सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो फर्क डेफिनेटली पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में तुम कैसे भी कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल था, इसमें तुम कर लो हाफ ईयरली, तो रेट क्या हो जाएगा 10, ये क्या होगा 2, तो कितना आया 1000 इंटू 10 इंटू 2। लो फिर वही आ गया, 1 मिनट, सॉरी ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना आ गया ये 800। ये लो आ गई सेम चीज़, यही बात मैं कह रहा था, वही चीज़ आ गई। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम निकाल लेते हैं। A sum of money become 4 times in 20 years at simple interest. Find the rate of interest. अर्थात अगर प्रिंसिपल x था तो 20 साल बाद आपको 4x रुपए मिले। इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 4x माइनस एक्स, यानी कि 3x रुपए आपको ब्याज के तौर पर मिले। भाई ये x रुपए तो आपको लौटाए जाने ही थे, 3x रुपए ब्याज के तौर पर मिले, तो कुल मिला के आपको 4x रुपीज मिल गए। तो जी आपका क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई कितना है 3x, प्रिंसिपल कितना है आपका x, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, ये तो निकालना है मुझे। टाइम पीरियड कितना है 20 साल अपॉन 100, कट्टा कट्टा कट्टा, r इज इक्वल टू 15%। चलो भाई, SI on a sum is rupees 4/9 of the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum. The rate percent is SI is equal to 4/9 of the principal. तो principal हो गया x, SI हो गया 4/9 of x, तो कितना हो गया ये 4/9 of x is equal to x। अब ये कह रहा है कि जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम पीरियड है वो सेम है, तो दोनों को t और t ले लो, मैग्नीट्यूड सेम है उनका। इस बात का मतलब क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये 100 इधर आया, ये कितना हो गया 400 अपॉन 9 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो टी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 400 बटे 9, यानी कि 20 अपॉन 3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20 बटे 3%, और समय भी कितना है, टाइम कितना है 20 बटे 3 ईयर, यानी कि 6 सही 2 बटे 3 साल का समय है, और 6 सही 2 बटे 3% का ही ब्याज लग रहा है। मैग्नीट्यूड सेम कह रहा है, वो यूनिट नहीं सेम कह रहा है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। When two equal sum are deposited for 3 years and 2 years at 6% and 8% respectively, and their difference of SI is 425, then find the sum deposit। अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं बात को। तो इसमें क्या कहा आपसे, टू इक्वल सम, एक इसने जमा करा x इंटू 3, कितने साल के लिए, कितने परसेंट पर 6% पर 3 साल के लिए अपॉन 100। दूसरा इसने जमा करा x 2 साल के लिए 8% पर 100, अमाउंट तो सेम था। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 425। तो भाई ये कितना हुआ 18x बटे 100, ये कितना हुआ 16x बटे 100। तो 18x बटे 100 माइनस 16x बटे 100 इज इक्वल टू 425 सवाल में मुझे दिया हुआ है। सो 2x बाय 100 इज इक्वल टू 425, देयरफॉर x इज इक्वल टू 425 इंटू 100 अपॉन 50, सॉरी 100 अपॉन 2। तो भाई 2 से 50, तो 55 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2,
हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 और 0। तो x कितना है? 21,250। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, घबराइएगा मत, ये हवा बहुत तेज है, आज आंधी का मौसम है इसलिए दरवाजे बज रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सम कितना हो गया? डबल कर दो इसका, जस्ट 0 5 4 2 4, 42,450। कुल जो रुपए जमा कराए थे, डिपॉजिट कराए थे, वो 42,450 डिपॉजिट कराए थे उसने। 21,250 और 21,200 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 5 5 10, 2 और 1 3 और 2 5, 42,500, 42,500, सॉरी। The difference between the simple interest received from two bank on 500 for 2 years is 2.5. What is the difference between their rate of interest? तो मैंने माना बैंक 1 देता था R1 और बैंक 2 देता था R2। तो भाई यहाँ पर इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 500, समय वही 2 साल का, रेट R1 अपॉन 100। यहाँ पर भी 500 इंटू 2, रेट 2 अपॉन 100। जब आप इन दोनों इंटरेस्ट को, इसे हमने a मान लिया और इसे हमने b मान लिया, जब आप ये a माइनस बी करते हैं तो वो 2.5 रुपये आता है। तो भाई ये कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो ये काटो, 2 जीरो से 2 जीरो ये काटो, तो ये कितना बना? 10R1 माइनस 10R2 इज इक्वल टू 2.50। 2 banks on 500 for 2 years, कोई दिक्कत नहीं है। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2.50 अपॉन 10, यानी 0.25%। मतलब उनके सिंपल इंटरेस्ट के रेट में, यानी ब्याज दर में जो फर्क है वो कितना है? 0.25% का फर्क है। हेंस प्रूव्ड और हेंस कैलकुलेटेड। ठीक है, चलिए सवाल। इफ ₹4 बिकम ₹10 इन 50 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट। भाई साहब 4 रुपए दिए थे, 10 रुपए वापस मिले, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। दिस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 50 और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है अपॉन 100। आर इज इक्वल टू 15%। ये मैच क्यों नहीं हुआ यार? सिंपल इंटरेस्ट एक बार फिर से कर लेते हैं, जरा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है इसका। प्रिंसिपल था 4, 10 रुपये वापस मिले, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सो 6 इज इक्वल टू 4 इंटू इन 50 ईयर्स, यानी टाइम पीरियड 50। आर कैलकुलेट करना है अपॉन 100। तो 1 5 2 2 3, सो आर इज इक्वल टू 3%। तो एक कहीं मैं उसको एलिमिनेट करना भूल गया। चलिए आखिरी सवाल। इफ ₹460 अमाउंट्स टू ₹640 इन 6 ईयर्स, what will it amount to in 2 years at the same rate? भाई 460 रुपए जो हैं वो 640 बन जाते हैं कितने में? 6 साल में। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आप आंसर कैलकुलेट कर लें। कैसे करेंगे? देखो, अमाउंट है 640, प्रिंसिपल है 460, तो भाई साहब यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया? देख लो यहाँ पे 0 8 और 5 में से 4 गई 1, सो 180 इज इक्वल टू 460 इंटू में समय कितना लग रहा है? 6 वर्ष का, और रेट ब्याज दर मुझे निकालनी है 6 6 18 0, यानी 300 इज इक्वल टू 46 इंटू आर। तो आर कितना हो गया? 300/46। नाउ 2 साल में कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट है 460, 2 साल में 300/46 की दर पर, 100 से 100 गया 6 10, तो कितना हुआ?
10 दूनी 20 इंटू 3 यानी 60। ठीक है, 2 ईयर्स 10 10 दूनी 20 दिए 60। तो अमाउंट कितना हो गया ये 460 प्लस 60, 0 6 और 6 12 और 4 और 1 5, तो कितना आया 520। अब एक चीज़ पर यहाँ पर फोकस करना, ये तो मैंने तरीका बताया जब आपने इसको पूरा सॉल्व करा, लेकिन यहाँ पर देखो भाई, जब 6 साल में 180 रुपये ब्याज आ रहा है। अब एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो हर साल बराबर आता है, हर साल इक्वल आता है। इसका मतलब अगर 6 साल में 180, तो हर साल कितना आ रहा है, हर साल 30 रुपये का ब्याज आ रहा है। अगर हर साल 30 रुपये का ब्याज आ रहा है तो 2 साल में 60 रुपये का ब्याज आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग खासा ध्यान रखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम अमाउंट निकल कर आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फॉर्मूला अपने आप एस्टेब्लिश कर रहा है इस चीज़ को। देखो 460 गुणा रेट अपॉन 100, ये 1 साल का ब्याज हो गया। अब 6 साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, तो यही तो फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। बताओ सही के गलत? बिल्कुल सही, गलत वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 6 साल में 180 तो 2 साल में 60 रुपये, तो कुल अमाउंट कितना मिलता है 2 साल बाद 520 रुपये। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो भी सवाल हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप लोग मेरे टैली को फॉलो कर सकते हैं, मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस भी मेरी देख सकती हैं, जो कि अभी फ़िलहाल सारे के सारे फ्री लेक्चर हैं। एक लेक्चर सुबह 9 बजे होता है इंडियन पॉलिटी का, उसके बाद 12 बजे जो लेक्चर है वो सी सेट का है, 4:30 बजे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और रात को 9 बजे एक मॉक टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइज, बाय बाय, टेक केयर।